हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 5वां है, जिसमें है क्वेश्चन कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे नीचे फलन दिए गए हैं कि इनकी प्रतिलोम हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले बता दें कि केवल उन्हीं फलनों के प्रतिलोम होते हैं जो एक की आच्छादी होती है। इसका मतलब है कि जो फलन एक ही की भी होता है और आच्छादी भी होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा जैसे कि एक ही की फलन क्या होती हैं और आच्छादी क्या होती हैं। तो एक ही की वो फलन होते हैं जिनमें मतलब कि प्रांत और सहप्रांत होते हैं। तो x मान लीजिए कि प्रांत है और y हमारा सहप्रांत है। तो x के प्रत्येक अवयव की एक इमेज अगर हमारे y में यानी सहप्रांत में है तो वो फलन माना जाएगा हमारा क्या, एक ही। और अगर आच्छादक में क्या होता है कि अगर हमारे जो y है सहप्रांत उसका प्रत्येक अवयव x के मतलब प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है तो वो क्या होगा, आच्छादक होगा। तो हमको वही फलन होते हैं प्रतिलोम इसमें देखना है कि जो एक की और आच्छादी दोनों होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला फलन है वो है फलन जो है वो किस प्रकार से दिया गया है कि इसमें दो हमारे समुच्चय हैं, इस समुच्चय से फलन इस समुच्चय में है और उसका जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज 10 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की इमेज 10 है। तो इसमें क्या होता है एक की में कि जब हमारी मतलब कि x के एक से ज़्यादा अवयव की इमेज एक ही होती है तो क्या होता है, वो फलन एक ही की नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जो f1 रखते हैं, f1 रखने पर क्या आता है हमारा 10 आता है और f2 रखने पर भी 10 आता है। ठीक है, इसी तरह से सभी आ रहे हैं। और जबकि क्या है, जो हमारा एक है वो बराबर नहीं है किसके, 2 के। तो क्या कहेंगे, अतः यह फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फलन हमारा क्या होगा, इसका प्रतिलोम भी नहीं होगा इस फलन का। ठीक है, इसलिए इस फलन का प्रतिलोम भी नहीं होगा। ठीक है, प्रतिलोम नहीं होगा। तो आपने देखा क्यों, क्योंकि ये फलन जो है एक ही नहीं है तो ये हमारा प्रतिलोम भी नहीं होगा। ठीक है, जबकि फलन एक प्रतिलोम होने के लिए क्या होता है, एक की और आच्छादी दोनों होना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है मतलब दूसरा उसी का है जो वो दिया गया है, एक जी फलन है। वो किस प्रकार से है कि जी में इस समुच्चय से इस समुच्चय में है और उसका रिलेशन कैसा है, 5 है 4 है, 5 से 4 में है, 6 का 3 से है, 7 का 4 से है और 8 का 2 से है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जी है, ठीक है, सेकंड में, तो जी में क्या है कि यहाँ पर मतलब पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा जो जी फलन है वो किस प्रकार से है, 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद में जो फलन किस प्रकार से दिया है वो है 1 2 3 एंड 4 में दिया है। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो इस प्रकार से जी का वो संबंध इस प्रकार से दिया है उनका, 5 से 4 में होगा उसका रिलेशन और 6 से 3 में होगा और 7 से 4 में होगा। ठीक है, और इसी तरह से 8 से 2 में होगा। तो क्या होता है कि जब हमारे एक से ज़्यादा इमेज बनती हैं, मतलब कि एक्स के एक से ज़्यादा अवयव की जब एक ही इमेज होती है तो क्या होता है, वो एक ही नहीं होता है। तो इसमें भी इसी प्रकार से है कि 5 की इमेज भी हम देखो G5 लेते हैं, G5 लेने पर क्या आता है, रिजल्ट 4 आता है। इसी तरह से G7 लेने पर देखिए यहाँ पे दोनों की इमेज सेम हो रही है तो G7 लेने पर भी क्या आता है, 4 आता है। जबकि क्या है हमारा G मतलब कि 5 बराबर नहीं है 7 की, अतः यह भी एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। तो इसका भी प्रतिलोम नहीं होगा। ठीक है, एक ही नहीं है इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं होगा। इसलिए इस फलन का प्रतिलोम नहीं होगा। तो आपने देखा क्यों, क्योंकि ये एक ही नहीं है,
इसी तरह से हमारा जो थर्ड सवाल है, मतलब थर्ड है इसी का, तो वो कैसा है कि एक फलन है जो एफ है, ठीक है, एच है, जो किस प्रकार से है, यहाँ पे आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की 7 से रिलेशन है, 3 का 9 से रिलेशन है, 4 का 1 से रिलेशन है और 5 का 3 से रिलेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 11 से है, यहाँ पे 13 से है। तो क्या हो रहा है, सभी की अलग अलग इमेज बन रही है, तो ये फलन क्या हो गया, एक एक ही हो गया। और इसी तरह से अच्छा तक देखना है तो हमारे यहाँ पे जो सभी अवयव हैं, मतलब कि जो y के हो गए, एक्स के हो गए, तो y के प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव के x की क्या है, इमेज है, तो ये अच्छा तक भी होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा ये फलन, इसका प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे हमारा जो h दिया गया है वो किस प्रकार से दिया है, सबसे पहले इसमें लिखे गए हैं कितना, 2 3 4 5, जो हमारे x के अवयव हो गए, मतलब ये प्रांत हो गया। जो सह प्रांत है वो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 9 11 13। और इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो रिलेशन दिया है वो क्या होगा, h में जो रिलेशन है वो है 2 7 है, मतलब 2 के साथ 7 के साथ पेयर है, 3 का 9 के साथ पेयर हो गया, और 4 का हो जाएगा हमारे 11 के साथ पेयर, और इसी तरह से हमारा 5 का हो जाएगा 13 के साथ पेयर। मतलब सभी की अलग अलग इमेज है और प्रत्येक अवयव इमेज बन गया है, मतलब प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव की इमेज बन गया है। अतः कहेंगे, और इसके पहले हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारे अवयव है, मतलब h 2 रखने से क्या आता है, 7 आ जाता है, h 3 रखने से, h में मतलब कि 3 रखने पर 9 आता है, और h में 4 रखने पर क्या आता है, 11 आता है, और h में 5 रखने पर 13 आता है। तो इस तरह से क्या है, सभी की अलग अलग इमेज है, और सभी की मतलब कि प्रत्येक जो है हमारे y का सहप्रांत, वह प्रत्येक अवयव है जो उसका, वो किसी न किसी अवयव का इमेज जरूर है। तो कहेंगे अतः यह एक एक ही आच्छादी है, एक एक ही आच्छादी है, आच्छादी है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन होगा, ठीक है, प्रतिलोम होगा। तो हमने देखा कि एक एक ही आच्छादी होने पर ही फलन क्या होता है, प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रश्न समझ में आया होगा।